गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभिपीडिया करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के करंट अफेयर्स आ चुके हैं। चलिए पढ़ लेते हैं हमारे साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो है आज का सुविचार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो सुविचार है आज का, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखिए सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। तो यह कहना है कि इंसान को हमेशा शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में थोड़ा डर लगता है, लेकिन सफलता हमेशा मुश्किलों के पार ही होती है। तो हमेशा शुरुआत कीजिए और सफलता को हमेशा प्राप्त करके ही हटिए। ठीक है, चलते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। तो करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। पहला करंट अफेयर्स है हमारा, हाल ही में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी पास करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो कौन सा बन गया है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ पास अ ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी? तो किसने की है? तो ये की है दिल्ली ने। ठीक है, दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार में आप है आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी है और यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल। तो इन्होंने हाल ही में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो किसने किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप अ वेलफेयर बोर्ड ऑफ फार्मर्स? तो किसने किया है? तो ये देख लेते हैं। ये किया है केरल ने। ठीक है, केरल ने। अब केरल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। केरल देख लीजिए, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री है यहाँ की पिनराई विजयन। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर जाने से पहले प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और तीसरे प्रश्न को स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र एटीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ठीक है, का मुख्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जयजीत सिंह। ठीक है, जयजीत सिंह देख लीजिए, ये है जयजीत सिंह। ठीक है, ये है जयजीत सिंह, हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में पढ़ लेते हैं एटीएस के बारे में। तो एटीएस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये है एक पुलिस टाइप की फोर्स है और ये इंडिया में है और ये है फाउंडेड की गई है महाराष्ट्र में। ठीक है, आपको आई थिंक सारा समझ में आ रहा होगा। कुछ भी ना समझ में आए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जहां से आप पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, चौथा प्रश्न है आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हेल्पलाइन नंबर 1926। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है, एक मिनट, ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने हाल ही में ये लॉन्च किया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? What percentage of carbon emissions has been voted by the European Union Parliament by 2030? ठीक है, तो इसका आंसर है 60%। ठीक है, 60% मतदान किया है। इसके बाद आते हैं छठे प्रश्न पर। छठवां प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
तो छठवां प्रश्न पढ़ लेते हैं। हाल ही में 2020 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द 2020 फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल। ठीक है, किसने जीता है? तो ये जीता है इन्होंने। तो इनका नाम है राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल। इन्होंने ये फ्रेंच से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हार्वर्ड, ठीक है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डीन ऑफ हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त, इसका आंसर है, इन्हें नियुक्त किया गया है श्रीकांत दातार को। ठीक है, श्रीकांत दातार को। इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बी स्टेब्लिश्ड। तो किसमें किया जाएगा? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में किया जाएगा। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा 9वां प्रश्न है, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है? तो किस देश में लगाया गया? रिसेंटली विच कंट्री हैज इम्पोज्ड द नाइट कर्फ्यू ड्यू टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू किस में लगाया गया है? तो ये लगाया गया है जर्मनी में। अब आते हैं सीधा 10वें प्रश्न की ओर। तो 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में, देख लीजिए, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कौन सी बैंक का बढ़ा है? कौन सी बैंक का बढ़ा है? रिसेंटली आरबीआई हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर फॉर 6 months ऑफ विच बैंक्स चेयरमैन। किस बैंक के चेयरमैन को बढ़ाया गया है? तो ये है जम्मू और कश्मीर बैंक का। ठीक है, जम्मू और कश्मीर बैंक के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं ये जम्मू और कश्मीर बैंक के बारे में। तो देख लीजिए, सीईओ है आर के छिब्बर और ये जून 2019 में अपॉइंट किए गए थे और हेडक्वार्टर है इसका श्रीनगर में। ऑनर है जम्मू कश्मीर सरकार, इतनी 68.18%। ठीक है, फाउंडेड की गई थी ये बैंक 1 अक्टूबर 1938 में। ठीक है, आगे चलते हैं 11वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया है? हु हैज रिसेंटली एड्रेस्ड इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कनाडा थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। ठीक है, आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है रिसेंटली विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू ज्वाइन कोवैक्स इनिशिएटिव। तो इसका आंसर है चीन। ठीक है, इसका आंसर है चीन। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। तो हमारा आज का 13वां प्रश्न आते हुए, 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक के द्वारा मानव एटीएम शुरू किया गया है? रिसेंटली मानव एटीएम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच पेमेंट बैंक। तो इसका आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने ये मानव एटीएम करके एक योजना स्टार्ट की है, जिसमें क्या है कि इंसान के द्वारा पैसा दिया जाएगा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ है इसके ऋषि गुप्ता, जिनको 23 फरवरी 2015 में अपॉइंट किया गया था। और इसका निर्माण हुआ था इसका
13 जुलाई 2006 को। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14वां नंबर। ठीक है, तो 14वां नंबर है, हाल ही में अविनाश खुर्सीकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अविनाश खुर्सीकर कौन है? तो ये है अभिनेता। ठीक है, अभिनेता अभिनेता है, और ये देख लीजिए उनका फोटो है, ये है अविनाश खुर्सीकर। आगे चलते हैं लास्ट प्रश्न पर, 15 प्रश्न पर। तो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ने 2020 में माल व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट का अनुमान लगाया है? रिसेंटली द WTO established a decline in the merchandise trade by what percentage in 2020? तो कितने परसेंट की गिरावट का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 9.2% का। ठीक है, हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यह अनुमान लगाया है कि माल सामान का आवागमन 9.2% गिर गया है। ठीक है, आते हैं आज लास्ट में। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आज के करंट अफेयर्स 15 थे, तो 15 यहाँ पे हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिए यदि आपकी इच्छा हो तो। जय हिंद, जय श्री राम।